बच्चों, आज हम लोग एक नए चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति में हम लोग किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग एक समकोण त्रिभुज की किसी एक न्यून कोण तथा दो भुजाओं के अनुपातों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। जो आधार में है उसे हम आधार कहते हैं, नीचे है, और जो ऊर्ध्वाधर इसे हम लंब कहते हैं। नाम अगर इसका ABC दिया जाए तो AC कर्ण है, AB आधार है और BC लंब है। अगर इसी समकोण त्रिभुज में हम कहें कोण A के सापेक्ष A के सामने की भुजा लंब कहलाती है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, और इन दोनों के अलावा जो नीचे बेस में है उसे हम आधार कहते हैं। लेकिन यदि हम ऊपर वाले न्यून कोण के सापेक्ष चलें तो न्यून कोण के सामने इस न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। लंब हमेशा ऊर्ध्वाधर या ऊपर की ओर रहता है, जबकि ये जमीन पर क्षैतिज दिशा में है, इसलिए इसे हम सम्मुख भुजा कहेंगे। सम्मुख भुजा न्यून कोण के सामने की भुजा को सम्मुख भुजा, समकोण के सामने की भुजा तो कर्ण हमेशा होती है, और इन दोनों के अलावा जो है उसे हम संलग्न भुजा कहते हैं। संलग्न भुजा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में किसी एक न्यून कोण के सापेक्ष हम भुजाओं के अनुपात को निकालते हैं, इसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में किसी एक न्यून कोण के सापेक्ष दो भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज में अब हम एक नया समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं ये ABC, यहां ये समकोण है, ये कोण A के सापेक्ष लेके चल रहे हैं, तो हम जानते हैं कि कोण A के सापेक्ष जो भुजा है उसे हम लंब कहेंगे। समकोण के सामने की भुजा कर्ण तथा इन दोनों के अलावा जो नीचे है उसे हम आधार कहेंगे। आधार। अब यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहला आता है साइन थीटा। साइन, अगर न्यून कोण त्रिभुज A लिए हैं तो साइन A ये बराबर होगा लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण के अनुपात को हम साइन कहते हैं। साइन A, क्योंकि कोण A के आधार पर चल रहे हैं, तो साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। साइन के बाद कॉस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार और कर्ण के अनुपात को हम कॉस करते हैं।
cos A बराबर आधार बटे कर्ण। इसके बाद tan A बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब और आधार के अनुपात को हम tan कहते हैं। तो लंब बटे आधार। इसी प्रकार कुछ और त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। cot A बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी लंब और आधार के अनुपात को tan कहते हैं। इसके विलोम आधार और लंब के अनुपात को cot कहेंगे। आधार बटे लंब। इसके बाद सेकेंड कर्ण और आधार के अनुपात को हम सेके कहते हैं। और इसके बाद अंतिम है कर्ण और लंब के अनुपात को हम कोसेके कहते हैं। कोसेके कर्ण बटे लंब। क्योंकि तीन ही भुजाएं हैं तो ये इतने ही अनुपात हो सकते हैं। सभी अनुपातों को यहाँ पे रख दिया गया है और उनसे एक नया त्रिकोणमितीय अनुपात ही बना है। जैसे लंब और कर्ण के अनुपात को sin A कहते हैं, आधार और कर्ण के अनुपात को cos A, लंब और आधार के अनुपात को tan A, और फिर आधार और लंब के अनुपात को cot A, कर्ण और आधार sec A, और कर्ण बटे लंब को cos A कहते हैं। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन्हीं पर आधारित पूरी त्रिकोणमिति है यहाँ पे। तो सबसे पहला काम ये होगा कि इन अनुपातों को सभी लोग याद कर लेंगे कि sin, cos, tan, cot ये किन भुजाओं के अनुपात हैं। इन अनुपातों का अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि sin A बराबर लंब बटे कर्ण और cosec A बराबर कर्ण बटे लंब। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं, लंब बटे कर्ण और कर्ण बटे लंब। तो हम कह सकते हैं कि sin और cosec एक दूसरे के विलोम हैं, अर्थात sin A बराबर 1/cos A या cosec A या cosec A बराबर 1/sin A, ये एक दूसरे के विलोम है। ठीक इसी प्रकार cos A को हम देख रहे हैं आधार बटे कर्ण और sec A कर्ण बटे आधार, ये दोनों भी एक दूसरे के विलोम है, उल्टा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि cos A is equal to 1/sec A या sec A is equal to 1/cos A। ठीक इसी प्रकार tan A बराबर लंब बटे आधार और cot A बराबर आधार बटे लंब, ये दोनों भी एक दूसरे के विलोम हैं। तो हम कह सकते हैं कि tan A is equal to 1/cot A या cot A is equal to 1/tan A। तो इन संबंधों को बार बार लिखेंगे जिससे ये याद हो जाए और इनका प्रयोग हम करेंगे। लेकिन ये सब पढ़ने के पहले इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनको निश्चित रूप से याद कर लेंगे कि ये किन किन भुजाओं के अनुपात हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखते समय ध्यान दीजिए कि इनके पहले अक्षर को स्मॉल से ही लिखेंगे और जो भी कोण होगा वो कैपिटल से लिखेंगे, कोण को कैपिटल से, और जो त्रिकोणमितीय अनुपात के जो पहले अक्षर हैं उन सबको स्मॉल से ही लिखेंगे। आइए अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को एक नए त्रिभुज में फिर से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण ये न्यून कोण के सापेक्ष हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे और ये कोण 90 अंश है।
मान लेते हैं कि इसका लंब स्मॉल a है, इसका कर्ण स्मॉल b है और आधार स्मॉल c है। तो यहां पर हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि साइन a या साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस a बराबर आधार बटे कर्ण और tan a बराबर लंब बटे आधार। अगर ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम है तो शेष तीन त्रिकोणमितीय अनुपात को इनके आधार पर भी हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अगला जो cot a है वो tan का उल्टा होगा तो उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो मालूम हो जाएगा। sec cos का व्युत्क्रम है और cosec sin का व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम करके भी हम उसको निकाल सकते हैं और नहीं तो अनुपात के आधार पर भी निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं sin a का मान क्या होगा। sin a बराबर हम जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, यहाँ पर लंब a है और कर्ण b है, तो यहाँ पर हो जाएगा a अपान b। cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार हमारा c है और कर्ण b है तो c बटे b। tan a बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब a है और आधार c है तो a बटे c हो जाएगा। cot a को हम इनके आधार पर भी निकाल सकते हैं। cot a बराबर आधार बटे कर्ण, नहीं आधार बटे लंब c बटे a, या यहां से हम सीधे निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि cot a tan a का उल्टा है। अभी हम बताए हैं कि tan a is equal to 1 upon cot a या cot a is equal to 1 upon tan a, मींस इसको उल्टा भी कर सकते हैं तो cot a का मान हो जाएगा c upon a। इसके बाद sec a बराबर sec cos का उल्टा होता है तो cos का विलोम करें तो क्या हो जाएगा b upon c और sec हम जानते हैं कि कर्ण बटे आधार होता है तो कर्ण बटे आधार b upon c। cosec a sin का उल्टा होता है, अभी हम बताए हैं sin cot का उल्टा होता है। sec a बराबर 1 upon cos a, इसका प्रयोग किए हैं और cosec a बराबर 1 upon sin a। तीन त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम है तो इनके आधार पर शेष तीन को हम निकाल सकते हैं और नहीं तो सीधे त्रिकोणमितीय भुजाओं के त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के आधार पर भी हम निकाल सकते हैं। तो cosec a अभी हम बताए हैं कि sin का उल्टा होता है और sin है a upon b, तो इसका उल्टा व्युत्क्रम कितना हो जाएगा b upon a। तो इस प्रकार हम कोण a के सापेक्ष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर लिए। अब हम लोग कोण C के सापेक्ष सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करेंगे। जब C के सापेक्ष चलेंगे तो क्या होगा, वैसे हम बताए हैं कि जो कोण लेते हैं उसके सामने की भुजा अगर के ऊर्ध्वाधर है तब तो हम लंब कह दिए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे सम्मुख भुजा, यहाँ पे क्या नाम दे देंगे सम्मुख भुजा, और समकोण के सामने की भुजा कर्ण, और इन दोनों के अलावा जो आएगी वो क्या हो जाएगी संलग्न भुजा। लेकिन हम चलते हैं इसी सूत्र पर, इसी अनुपात के आधार पर इसको भी ज्ञात करेंगे। sin c का मान निकालना है तो c के सामने की भुजा लंब या सम्मुख भुजा कहलाएगी। तो हम लंब के जगह पर क्या ले सकते हैं, sin अगर c निकालना है, चलिए यहाँ मतलब कि यही लिखते हैं हम sin c बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आधार में जो भुजा है इसको हम लंब नहीं कह सकते, इसको हम सम्मुख भुजा कहेंगे, लेकिन कोण जब c लिए हैं तो इसके सामने की भुजा लंब के जगह पर प्रयोग होगी, जिसका नाम हम कहेंगे सम्मुख भुजा।
तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण, यानी कि C/B। इसी प्रकार cos C बराबर ये आधार बटे कर्ण होता है, और ये समूह भुजा है, और इसके अलावा जो ये भुजा होगी इसे हम कहेंगे संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। और हम जानते हैं कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहेगा, यानी ये समूह भुजा हो जाएगी और ये संलग्न भुजा। अगर कोण C लेंगे तो ये समूह भुजा और ये संलग्न भुजा हो जाएगी, और कोण A लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहेगा। समूह भुजा, और यहाँ संलग्न भुजा कितना है A, और कर्ण तो हमारा B है, तो A बटे B tan बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब के जगह पर क्या है, लंब के जगह पर क्या है समूह भुजा। जब C लिए हैं तो C के सामने की भुजा लंब, लंब का दूसरा नाम क्या लेंगे यहाँ पे समूह भुजा। समूह भुजा बटे ये संलग्न भुजा। और यहां पर हो जाएगा C बटे A। जब कोण C लेंगे तो C के सामने की भुजा जो लंब होती है, जैसे कोण A लिए हैं तो A के सामने की भुजा लंब, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, इन दोनों के अलावा जो है वो आधार। उसी प्रकार जब C लेंगे तो C के सामने की भुजा समूह भुजा यानी कि लंब, और समकोण के सामने की भुजा कर्ण, इन दोनों के अलावा जो भी है वो आधार यानी कि संलग्न भुजा कहलाएगी। और शेष 3 का जो मान निकालना है cot C का मान निकालने के लिए हम या तो इसके विलोम वाला प्रयोग करें, संलग्न भुजा बटे समूह भुजा, या इसका विलोम लिख लें A/C। sec किसका उल्टा होता है cos का, तो cos है A/B, तो sec कितना हो जाएगा B/A। और इसी प्रकार cosec C का मान निकालना है तो sin का विलोम यानी कि B/C। इस प्रकार कोई भी त्रिकोण के अनुपात निकालना हो तो उनकी भुजाओं के आधार पर हम निकाल सकते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन हल करेंगे। इसको हल करने के लिए पहले प्रश्न को देखते हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB 24 से भी और BC 7 से भी है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sin A cos A, sin C cos C, ये निकालना है। सबसे पहले जो दिया गया त्रिभुज है उसको बना लेते हैं। एक त्रिभुज ABC है जिसमें ये BC 7 सेमी जबकि AB 24 सेमी, कोण भी समकोण है, हम बना लिए। तीसरी भुजा कर्ण हमें ज्ञात नहीं है, तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से इस कोण का मान ज्ञात करें। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो यहाँ कर्ण है AC का वर्ग
शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC का मान 7 है और AB का मान 24 है। ये हो जाएगा 49 और ये 576। इसका वर्ग निकाल लेंगे, जोड़ देंगे 9 6 15 7 4 11 12 625, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू 25 है। तो AC बराबर कड़ी में 625 बराबर कड़ी में 25 गुणे 25 बराबर 25 CM। तो ये AC का मान हमें नहीं मालूम था, उसे हम ज्ञात कर लिया और ये है 25 से। अब जो भी निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपात हम खूब आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात को हम अभी बताए हैं, याद हो गया होगा आप लोगों को, नहीं याद है तो याद कर लेंगे। पहला sin A, sin A बराबर जब A कोण लेंगे तो A ऊपर है, उसके सामने की भुजा लंब या सम्मुख भुजा कहलाती है। तो क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। सम्मुख भुजा हमारा 7 है और कर्ण कितना है 25, तो sin A का मान हो गया 25, 7 बटे 25। दूसरा cos A बराबर, अभी हम बताए हैं कि कोण के सामने की भुजा सम्मुख भुजा और समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। इन दोनों के अलावा जो होती है उसे हम संलग्न भुजा कहते हैं। इसे हम आधार भी कहते हैं, लेकिन जब वो नीचे रहेगा तो आधार कहेंगे, और नहीं तो ऊपर रहता है तो संलग्न भुजा कहेंगे। संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न भुजा यहाँ पे 24 है और कर्ण 25, तो इसका मान हो जाएगा 24 बटे 25। ये पहले में दोनों था, पर अब हम दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। sin C का मान निकालेंगे। sin C जब कोण C लेंगे तो इसके सामने की भुजा लंब कहलाएंगे, ये हम जानते हैं। समकोण के सामने की भुजा कर्ण और इन दोनों के अलावा जो भी है वो आधार। तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बटे कर्ण, sin C हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और लंब है 24 और कर्ण है 25, तो 24 बटे 25। cos C, cos का सूत्र क्या है,